मैं ये चाहूँगा कि अगर मैं कहीं गलत हूँ तो इसी प्रोग्राम के बीच में कोई एक शख्स आए, कोई कानूनदान आए, कोई तज्जियाकार आए और मेरे इस चैलेंज को तो सबसे पहले लेके आए कि उर्दू में फ़ैसला कर लो, सिंधी में फ़ैसला कर लो, बलोची में फ़ैसले का तर्जुमा करा लो। फ़ैसला ये है कि पनामा केस गया नैब के अंदर और मियाँ साहब 8 महीने का टाइम ले गए, सेनेट का इलेक्शन करा जाएंगे। उन्होंने वैसे भी अब पार्लियामेंट में नहीं रहना था, अपनी साहबजादी को देना था। बहरहाल मैं इसको मियाँ नवाज शरीफ की जीत तस्वुर करता हूँ और ये जो आवाम निकली हुई है इसको ढोंग टोकरा ना कहा जाए, ये तौहीन है, वो भी पाकिस्तानी है। एहतराम किया जाए, चाहे 4 निकलें चाहे 4 लाख निकलें। तुम्हारे लिए निकले तो जमहूरियत हो गई, उसके लिए निकला तो टोपी ड्रामा हो गया, मुखालिफ हो। लेकिन भाई जो बात हक की है वो हक की है, हम नहीं मानते इन चीज़ों को। हम कहते हैं अगर रिव्यू देना है तो फिर आओ पूरे पनामा केस के ऊपर रिव्यू होगा, सिर्फ FZD पे रिव्यू नहीं होगा, फिर पूरे पनामा केस पे रिव्यू होगा और फुल बेंच में आ जाएंगे और पूरा फुल बेंच बताए कि JIT की क्या हैसियत डिक्लेयर की उन्होंने, क्यों उन्होंने बर्बाद कर दिया इस पूरी मुल्क की एजेंसियों को जिनकी JIT रिपोर्ट कोई हैसियत नहीं दी और उस पर भी नैब को फौकियत दे दी। तो फिर बंद करें ना फिर तमाम JITs को, क्यों पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाया हुआ है? किधर है वो बल्दिया की JIT, किधर है वो उज़ैर बलोच की JIT, किधर है डॉक्टर आसिम की JIT? सही। तो उसके फैसले भी फिर नैब में भेजेंगे आप, तो फिर नैब का क्या किरदार हो गया है वो अब आप सुनिएगा। मैंने जो आपको उससे पहले जो आप अच्छा सुने ना, वो तंदूर रोटी किधर गया केस, वो स्विस केस किधर गया, वो एफेड्रेन केस किधर गया, वो हज करप्शन किधर गया, वो PIA करप्शन किधर गया? क्या उसमें भी कोई शर्म है? अगर पनामा चल रहा है तो चले, उनके फैसले कहाँ हैं? फैसला जब तक नहीं होगा पाकिस्तान में कोई शख्स मियां नवाज शरीफ को चोर और डाकू नहीं कह सकता, अलावा फैसल रजा अब्दी के जो सर्टिफाइड कहता है कि ये चोर और डाकू है। मैं कह सकता हूं, आप में से कोई नहीं कह सकता। इसकी वजह यह है कि झूठा और मुनाफिक तो कह सकते हैं जो आपकी अदालत ने डिक्लेयर किया, चोर और रिश्वत ज़्यादा डिक्लेयर नहीं किया उसको, वो भी नैब में मामला तो वो जिस तरह 10,000 केस नैब में, ये 10,001 भी नैब में चला गया। ये वो गंदा कुआं है, अंधा कुआं है जिससे आज तक किसी डोल के अंदर पानी नहीं निकला भाई, ठीक ना निकलेगा।